हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। हम आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के लेकर आ गया हूँ कि क्लास 10th में कितना पढ़े जीव विज्ञान में। देखो, तीनों भाग को अलग अलग वीडियो से आप लोग को दूंगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं बचा हुआ है। अब आप लोग के सिर्फ बहुत कम से कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे फॉलो करो जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग से बता दूं कि यह क्वेश्चन मैं कहां से सेलेक्ट किया हूं, तो क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व पेपर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, विद्या का है और इधर नीचे अनसॉल्व पेपर रखा हुआ है। और आप लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा। एक भाई के कहने पर इस वीडियो को लाया हूं कि जीव विज्ञान में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पाचन तंत्र और दूसरा जो है श्वसन तंत्र। देखिए, आप लोग डायग्राम बनाइए पाचन तंत्र का और इसे व्याख्या कीजिए, क्योंकि डायग्राम पे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है। आप लोग लिखे चाहे मत लिखे, बायोलॉजी में यही कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग को नंबर मिलेगा। और अगली बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र, वो भी उसी तरह पूछा जाएगा। यह सब जय प्रक्रम से लिया गया है। अगली बात कर लेते हैं हृदय। हृदय को बोलेगा नामांकित चित्र बनाइए और आंतरिक संरचना बनाइए और व्याख्या भी पूछा जाएगा। तो व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी बताऊंगा कि कहाँ से इसे पढ़ना है और कहाँ से इसे हेल्प लेना है। पूरी इस वीडियो में जानकारी दूंगा, अंत तक बने रहिएगा। अगली बात कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी पेड़ों में यानी पादप में क्या वाष्पोत्सर्जन होता है, कैसे होता है, पूरा नामांकित चित्र बनाइए, व्याख्या करिए। अगली बात कर लेते हैं उत्सर्जन, जो सभी चैप्टर से लिया हूं, जय प्रक्रम से अभी टॉपिक बता रहा हूं। अभी उत्सर्जन आप लोग को तैयार करके जाना है, क्योंकि उत्सर्जन में पूछा जाएगा किडनी कहाँ पर है और उसमें कितने भाग होते हैं, सभी प्रकार आप लोग को दर्शाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा कि किसे कहते हैं। या नहीं सिर्फ उत्सर्जन की हेडिंग डाल दिए, लिख दिए, नंबर मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि लॉन्ग आंसर में यह सब क्वेश्चन मिलेंगे। जब लॉन्ग में मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा। अगली बात कर लेते हैं नर जनन तंत्र, जो मैं जीव जनन से लिया हूं, उस चैप्टर से नर जनन तंत्र इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ कर जाइएगा डायग्राम के साथ। अगली बात कर लेते हैं मादा जनन तंत्र। देखो, मादा और नर में दोनों में से एक तो मिलेगा, क्योंकि हर साल किसी ना तो किसी सेट में इन दोनों टॉपिक को दे ही दे रहे हैं। तो आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा जीव जनन में। अगली बात कर लेते हैं शुक्राणु। शुक्राणु का नामांकित चित्र और व्याख्या, इसे पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पटक देगा, इसीलिए आप लोग को हर चैप्टर तैयार करके जाना है। अगली बात कर लेते हैं परिवार नियोजन। देखो, परिवार नियोजन में कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ इस पर टिप्पणी पूछेगा। परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप लोग को नहीं विश्वास होता है तो पिछले वर्ष का क्वेश्चन बैंक उठाओ और देखो, अगर नहीं पूछा गया तो बताओ। अगली बात कर लेते हैं पुष्प का, यानी पुष्प को आप लोग को अच्छे से डायग्राम बनाना है कि पुमंग, जायांग, स्त्री के सर्वर्तिकाग्र, सब आप लोग को अच्छे से दर्शाना पड़ेगा और उसके साथ साथ लिखना भी पड़ेगा कि पुमंग किसे कहते हैं और पुमंग में कितने भाग होते हैं, सभी अच्छे से लिखना है, तब आप लोग को फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। अगली बात कर लेते हैं लिंग गुणसूत्र, जो मनुष्य में आप लोग पढ़े होंगे। ये अभी अच्छा चैप्टर है, सॉरी ये अभी अच्छा टॉपिक है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। और 3 टॉपिक और है, आप लोग बताइएगा अभी कमेंट करके इतने टॉपिक में से आप लोग का कितना टॉपिक तैयार है। तो अगली टॉपिक है मेंडल का नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल का नियम छोड़कर भूल कर मत जाना, क्योंकि अनुवांशिक का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल का नियम 3 नियम है, तीनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कभी कभी तो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है स्मॉल टी और कैपिटल टी संकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगली बात कर लेते हैं नियंत्रण एवं समन्वय का। देखो, उसमें तो पिछले साल काट लिया गया था, लेकिन अब की बार इसे ऐड कर दिया गया, तो इसमें क्या पढ़ना है, मानव का ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह 2 ही टॉपिक उससे इंपॉर्टेंट है। मानव जो हमारा ब्रेन है यह भी पूछ सकता है, तंत्रिका तंत्र भी पूछ सकता है। और बता दूं आप लोग को यह सब क्वेश्चन कहाँ से मदद लेना है, 2 चीज बताऊंगा, दोनों चीज से मदद ले लीजिएगा। पहला जो हमारा है, किससे मदद लेना है, यूट्यूब से आप लोग ले सकते हैं, यूट्यूब से मदद ले सकते हैं इन सारा क्वेश्चन का। यूट्यूब टीचर आप एक से एक आप लोग को अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। अगर आप लोग यूट्यूब से मदद नहीं ले सकते हैं, बहुत बच्चे मोबाइल से नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक की मदद लो, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं कि नोट्स बनाएंगे, यानी किसी का नोट्स मांग कर लिखेंगे। अब आप लोग के पास टाइम एकदम नहीं बचा है, तो आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को खरीदिए। अगर नहीं खरीदे हैं, अगर नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए और क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक तो ले लिए, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कौन सा चैप्टर कितने दिन में खत्म करें। तो आप लोग को बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होगा तो मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज ही करिएगा और आप लोग को अच्छे से अच्छे बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है।
अपना भाई समझकर आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर ले आऊँगा। देखो हमारा नंबर क्या है, 73 17 42 78, जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी अगर एग्जाम में यानी कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग को डाउट रहता है तो मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।